हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ए माउंटेन, बी डेजर्ट, सी फॉरेस्ट एंड डी ओशियन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, तो इट इज व्हाट इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का इन विच जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड दी सराउंडिंग एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, interact with each other and the surrounding environment and the surrounding environment. Now in other words, जो इकोसिस्टम होता है ये चेन होता है इंटरेक्शंस का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो अब जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। तो फर्स्ट गिवन है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जो है इनकरेक्ट है, एज जो माउंटेन्स है दीज इट इज़ नॉट दी स्टेबल इकोसिस्टम एज, क्योंकि जो माउंटेन्स है वो फॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय द वैरायटी ऑफ एंड मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू। तो इसीलिए ये स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है। बी में गिवन है डेजर्ट, तो डेजर्ट भी यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो डेजर्ट के लिए भी लाइक सेम रीजन कि डेजर्ट में ऑल्सो भी डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल डिजास्टर, हेंस इन्हें भी रिगार्ड लाइक दीज आर ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज द स्टेबल इकोसिस्टम। सी में गिवन है फॉरेस्ट विच इज अगेन इनकरेक्ट एंड दी सेम रीजन। फॉरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जा सकता एज एन स्टेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। जैसे फायर से आग लग जाती है तो पूरा जंगल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस से। तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओशियन। ओशियन जो है क्या है, सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। ओशियन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, लिक्विड होते हैं, सलाइन होते हैं, लिक्विड होते हैं, सलाइन होते हैं, एंड इट लाइक ये डिजॉल्व होते हैं। इनमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है, दे हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन। लाइट प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या होता है, लाइट और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। दे आर लाइट एंड टेम्परेचर सेंसिटिव सेंसिटिव होते हैं। अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं मॉडिफिकेशंस, एक्सपीरियंस करते हैं एम्पैटिक कंपोनेंट जैसे सक्सेशन एक्सपीरियंस करते हैं। ओशंस हाउएवर एक स्टडी, जैसे ही हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही हैं। तो करेक्ट आंसर स्टेबल इकोसिस्टम में आ जाएगा हमारा डी, दैट इज ओशन। आंसर इज डी, that is ocean. I hope you understood it well. Best of luck.